जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अलर्ट्स में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स से, जिसमें FCAT 2 का नोटिफिकेशन निकला है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस भर्ती के बारे में मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी बताऊंगा। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, साथ में बताऊँगा इसको अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों बता दूँ, ये हमारा नौकरी अलर्ट्स का चैनल है। आप अगर नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम टू टाइम सारे जॉब रिलेटेड न्यूज़ नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की तरफ। दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी FCAT 2/2020 NCC स्पेशल एंट्री मेट्रोलॉजिकल एंट्री फॉर कोर्सेज कमेंसिंग इन जुलाई 2021। इसमें दिया है कि एप्लीकेशन ओपन होगा 15 जून 2020 से और क्लोज होगा 14 जुलाई 2020 को। ये वेबसाइट दिया है careerindianeairforce.cdac.in और यहाँ पे fcat.cdac.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसको 15 जून के बाद से अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी खोल के इसको अप्लाई कर लेना। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांचेस, कोर्स नंबर एंड वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे पहले एंट्री है FCAT एंट्री। FCAT एंट्री के अंदर ब्रांच है फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। उसके बाद दूसरी एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री है, जिसमें ब्रांच है फ्लाइंग का। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल एंट्री है, जिसमें ब्रांच है मेट्रोलॉजी का। उसमें आपको दिखा दें कि यहाँ पे कोर्स नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। जैसे FCAT एंट्री में फ्लाइंग में यहाँ पे SSC यानी शॉर्ट टर्म कमीशन, और इसमें दो चीज़ होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कमीशन होता है, एक PC यानी परमानेंट कमीशन होता है। शॉर्ट टर्म कमीशन में वुमेंस होती हैं और PC में परमानेंट कमीशन में मेन होते हैं। शॉर्ट टर्म कमीशन में मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे SSC में 74 है। फिर यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आ जाएगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। इसमें PC यानी परमानेंट कमीशन में 40 है, SSC में 26 है, PC में 23 है, SSC में 16 है। ऐसे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिन और एजुकेशन में डिवाइड किया गया है। यहाँ इनकी ये वैकेंसी दी गई है। उसके बाद स्पेशल NCC स्पेशल एंट्री में देखें तो फ्लाइंग का है, जिसमें 10% सीट्स दिया गया CDSA वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट्स दिया गया FCAT वैकेंसी फॉर SSC के लिए। मेट्रोलॉजी एंट्री में मेट्रोलॉजी इनका ब्रांच है, इसमें मेट डिपार्टमेंट को दिया गया है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया गया है। PC परमानेंट कमीशन में 10 है और यहाँ पे SSC शॉर्ट टर्म कमीशन में 12 है। उसके बाद यहाँ पर जो टाइप ऑफ कमीशन दिया है मैंने आपको बता दिया, PC फॉर मैन होता है, SSC फॉर बोथ मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट टर्म कमीशन। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसके बाद नीचे एज दिया गया है कि यहाँ पे एज है फ्लाइंग ब्रांच में एज दिया गया 20 to 24 होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2021, मतलब बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 2 जुलाई 1997 टू 1 जुलाई 2001। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सेम है 20 ईयर्स टू 26 ईयर्स, बॉर्न एज ऑन 1 जुलाई 2021, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1995 टू 1 जुलाई 2001। बोर्ड डेट इंक्लूड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है वेबसाइट है कि इसकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रख लेना। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको इसके एक मेन नोटिफिकेशन इसके बाद दिखाऊंगा, जिसमें सारा अपेंडिक्स 1 में सारा इनका फिजिकल मेडिकल के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया गया है कि आपका कैसे कैसे होगा, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ट्रेनिंग में दिया है कि ट्रेनिंग आपकी फर्स्ट वीक जुलाई 2021 में स्टार्ट होगी, जिसमें फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस की 74 वीक्स की ट्रेनिंग होगी और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की 52 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग होगी आपकी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल हैदराबाद में। उसके बाद यहाँ पे आपका पे दिया हुआ है, आपका रैंक फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्ट होगा। पे आपका दिया है 56,100 टू 1,77,500। लेवल 10 का पे है आपका। MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे आपका होगा 15,500। उसके बाद यहाँ पे स्टाइपेंड भी दिया हुआ है कि आपका स्टाइपेंड मिलेगा इनिशियल में 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। अलाउंसेस के बारे में देखें तो यहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस दिए हुए हैं, जैसे फ्लाइंग टेक्निकल फील्ड एरिया, आइलैंड स्पेशल ड्यूटी, सियाचिन स्पेशल फोर्सेस, ये सब चीज़ के अलाउंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर एरिया, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये सारे अलाउंस दिए गए हैं जो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है जिसमें। उसके बाद प्रिविलेजेस के बारे में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको प्रिविलेजेस दिया कि फर्निश्ड अकोमोडेशन है, यहाँ पे LTC यानी आपको जो आने जाने का पैसा जिसमें मिलता है वो है, आपके कैंटीन का है, 60 डेज एनुअल लीव है आपकी, प्लस 20 डे कैजुअल लीव है। इंश्योरेंस देखें तो यहाँ पे दिया गया 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, प्लस 12 लाख का है फ्लाइंग ब्रांचेस ऑफिसर्स के लिए।
स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर है यहाँ पे दिया है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको पढ़ लेना। टाइटल्स नहीं होना चाहिए, नारकोटिक्स का चेक भी हो सकता है आपका, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया है कि कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, एफकेट एग्जामिनेशन एंड फी स्ट्रक्चर, 250 रुपीज़ यहाँ पे नॉन रिफंडेबल पे करना है आपको इस एप्लीकेशन भरने के लिए। मैरिटल स्टेटस दिया है कि कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स अनमैरिड होने चाहिए। फिर यहाँ पे दिया है कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वो थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए, बाद में आपको चेंज करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस दिया हुआ है कि जो लोग पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं उनका आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा AC 3rd टायर का, AC चेयर कार का, वो यहाँ पे नॉर्मल बस फेयर जो भी होगा आपको दिया जाएगा। फिजिकल कंडीशन दिया है कि यहाँ पे आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर आपका होना चाहिए, या 10 पुशअप्स होने चाहिए और 3 चिनअप्स होने चाहिए। ये आपके अंदर एबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद क्वेरी का दिया हुआ है कि आपको कोई भी क्वेरी हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो यहाँ पे ये फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, इस फ़ोन नंबर को नोट कर लेना, और ये ईमेल आईडी दी हुई है, आप इसमें पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़। चलिए चलते मैं इसका मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसमें इससे थोड़ी और जानकारी दी गई है। दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स का मेन नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन और जो इससे पहले वाला नोटिफिकेशन था शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून 2020 टू 14 जुलाई 2020 दिया हुआ है। उसके बाद सारी इंस्ट्रक्शन जो थे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एंट्री, ब्रांच, कोर्स नेम एंड वैकेंसी दी गई है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसके बारे में आपको। टाइप ऑफ कमीशन बता दिया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है, और क्या आपका एज होगा, क्या मैरिटल स्टेटस होगा, ये मैंने बता दिया आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पास आ जाए तो यहाँ पे दिया कि फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट के पास 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 3 साल का, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि BE BTech भी होगा तो साथ में चलेगा 10+2 के। और यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में देखें तो यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स AEL इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर 10+2 दिया है, साथ में 4 इयर्स की ग्रेजुएशन दी है और जो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसमें इतनी सारी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्ट्रीम दिए हुए देख सकते हैं इसको। वैसे ये एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल का भी दिया हुआ है, चेक कर लेना। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में आता है एडमिन और एजुकेशन। एडमिन में दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिया है कि पास 10+2 होना चाहिए और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 3 साल की, किसी भी डिसिप्लिन से मिनिमम मार्क्स आपका 60% होना चाहिए। एजुकेशन में दिया है कि 10+2 होना चाहिए, प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन PG होना चाहिए 50% के, और किसी भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, और 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मेट्रोलॉजी में जो दिया है आपका पोस्ट PG होना चाहिए किसी भी साइंस स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से किसी में भी होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद नोट दिया है यहाँ पे सारी, ये पढ़ लीजिए, आपको ये सारा फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है कि अपेंडिक्स A में आपको सारा गाइडलाइन दिखेगा। अपेंडिक्स A इस नोटिफिकेशन के लास्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट में जाके careerindianairforce.cdac.in या फिर fcat.cdac.in। इन दोनों का नोटिफिकेशन ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर लेना। दोस्तों ये FCAT स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में दिया है कि जो अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम होगा 19 सितंबर 2020 सैटरडे और 20 सितंबर 2020 संडे को। यहाँ पे मैंडेटरी दिया है, जो कैंडिडेट अप्लाई किया है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए उन्हें दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, FCAT का भी और साथ में इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट यानी EKT का भी। फिर नीचे देखें तो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया हुआ है 19 सितंबर 20 सितंबर का, एक दिन में 2 शिफ्ट होंगे यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद एक्टिविटी यहाँ पर साइड में दी गई है, जैसे कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे रहेगा, सेकंड शिफ्ट में 12:30 बजे रहेगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एडमिट कार्ड और ID प्रूफ, बायोमेट्रिक्स होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट्स होगा। उसके बाद FCAT का एग्ज़ाम होगा। फिर रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर EKT होगा, फिर EKT का एग्ज़ाम्स होगा, यहाँ पे NA दिया हुआ है। इसके बाद ये सारे कंडक्ट किए जाएंगे। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे सिलेबस है, FCAT का सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। EKT का भी यहाँ पे दिया हुआ है, 45 मिनट्स का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा।
इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। फिर यहाँ पर मार्किंग स्कीम दी गई है, 3 मार्क्स दिए जाएंगे एवरी करेक्ट आंसर के, यानी एक करेक्ट आंसर का आपको 3 नंबर मिलेंगे। 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो। फिर यहाँ पे सिलेबस डिटेल में दिया गया है, स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस इंग्लिश में आपका ये रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। स्टैंडर्ड में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अगर देखना है तो ये 2 वेबसाइट में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिया है कि 3 वीक्स एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वो आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, वो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है, डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 74 वीक्स और 52 वीक्स का होगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। फिजिकल कंडीशन में आप देखें तो आपको यहाँ पे दिया गया कि आपका रूटीन में आपका ये सब हो सकता है, रनिंग अप टू 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, स्किपिंग, पुशअप एंड सिटअप्स मिनिमम 20 ईच, चिनअप्स 8, रोप क्लाइंबिंग 3 to 4 मीटर्स, स्विमिंग आपका 25 मीटर्स। ये आपका रूटीन में ऐड हो सकता है, तो इसके हिसाब से आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है। बाकी फैसिलेशन काउंटर गाइडेंस कैंडिडेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है तो इंडियन एयरफोर्स का यह अपेंडिक्स ए दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट, उसके बारे में दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है, क्या क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको एक बार पूरा रीड कर लेना ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, या फिर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें सारा दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो या सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।